और संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, असपा ये है। जातिवादी हैं, इनको अच्छे से मालूम है कि संविधान बचाने वाली कौन पार्टी है, लेकिन वो उनके मानसिक रूप से वो जातिवाद से घृणित है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयानबाजी किया है। ये लक्ष्मण यादव ही नहीं, पूरे देश जानता है कि अगर संविधान बचाने वाली कोई पार्टी है और कोई नेता है तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं और पार्टी बहुजन समाज। जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी। आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, कहा जाता है एक सच्चाई तो निकल ही जाती है, तो बहन जी को काटने का कितना भी प्रयास करे लेकिन काट तो नहीं सकते हैं। बहन जी का तारीफ करके ही तो हमारे समाज को बरगला रहे हैं वो। अगर हमारे बहन जी को अगर कहीं भी काटते हैं, कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो हमारा समाज सीधे उनको इग्नोर कर देगा, निकाल के फेंक देगा। खास करके बीजेपी नजर गड़ाए रहती है कि कौन है जो मायावती को तोड़ सकता है, उस पर तुरंत कैच करता है। तो वैसे ही देखा कि थोड़ा सा ये उड़दंगई कर रहा है, इसको पकड़ लिया बीजेपी वालों ने, आए अंदर से डोज देने लगा पूरा। बिल्कुल इनसे कुछ नहीं होने वाला है। बीएसपी को ये चंद्रशेखर आजाद एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, इनकी कोई औकात नहीं है। वोट काट लेंगे बीएसपी, कोई औकात नहीं है। चुनाव लड़े हैं, इनका उठा के देख लीजिएगा कि कितना वोट आया। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपको बता दूं कि आप इस देश में कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपने देखा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई शख्स है जो संविधान बचा रहा है वो अकेले समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में बयान दिया है कि 2012 तक हम लोग सत्ता में थे तो उस समय तमाम क्षेत्रों में विकास होते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कई चीज़ों का जिक्र करते हैं, तारीफ़ करते हैं बहन जी की सरकार को, लेकिन नाम नहीं लेते हैं। इन तमाम कई बड़े मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी पटना जोन के प्रभारी और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट सुषमा कुमारी जी। हम लोग इनको प्यार से बिहार का मायावती 2 कहते हैं और प्यार से इनको हम लोग बहन जी भी कहने का काम करते हैं। यहाँ के लोग जो कहते हैं बहन जी कहते हैं, क्योंकि ये जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो ये काफ़ी अलग अलग ज़िलों में जा कर के, अलग अलग विधानसभाओं में जा कर के बसपा का प्रचार करने का काम किया, दिन रात एक काम करने का काम किया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुषमा जी। स्वागत है सबसे पहले धम्मा भारत टीवी में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी बिल्कुल। अभी हाल ही में बक्सर आए थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव और मीडिया बयान में हमारे ही चैनल पर बयान देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सच में संविधान को बचा रहा है तो वह अकेली एकमात्र समाजवादी पार्टी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये लक्ष्मण यादव हैं तो ये जातिवाद हैं, जातिवादी हैं। ये जातिवादी हैं। इनको अच्छे से मालूम है कि संविधान बचाने वाली कौन पार्टी है, लेकिन वो उनके मानसिक रूप से वो जातिवाद से घृणित है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयानबाजी किया है। ये लक्ष्मण यादव ही नहीं, पूरे देश जानता है कि अगर संविधान बचाने वाली कोई पार्टी है और कोई नेता है तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं और पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और उनको भी मालूम है, लेकिन वो किस दबाव में बोल रहे हैं या ना समझ हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनको क्या ही कहा जाए। अब कह रही हैं महाराज, प्रोफेसर हैं। देखिए, प्रोफेसर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर समझदारी नहीं है तो आप पढ़े लिखे में गिनती नहीं हो सकती है। आपको समझना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव ही संविधान बचा सकते हैं। आप किस तरीके से ये बात बोल रहे हैं? उनकी पार्टी क्षेत्रीय है, पहला पॉइंट तो यही है, उनकी पार्टी क्षेत्रीय है। वो पूरे हिंदुस्तान में तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री बन भी नहीं सकते हैं, तो हमारे देश का संविधान कैसे बचा सकते हैं? पॉइंट वाली बात है? तो ये बताइए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी
भारत के सबसे बड़े राज्य में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बताइए, राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान को मानने वाले और बाबा साहेब के रास्ते पे चलने वाली कोई नेता है तो वो एकमात्र नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी है। हम लोग उनके फॉलोअर जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम लोग चलते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, उनके रास्ते पे चलने का काम करते हैं, बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, हम लोग भी करते हैं। बाकी लोग तो सभी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आज आदित्य योगीनाथ जी हो, चाहे अन्य पार्टियां जो भी है, सब बाबा साहेब के तस्वीर ले करके हमारे समाज को बरगलाने का काम करती है कि हमारे समाज अभी थोड़ा भोले हुए, तो वो सब दिखाते हैं, बाबा साहेब का फोटो दिखाकर हमारे वोट लेने का काम करते हैं। बाकी हमारे बाबा साहेब के विचारों पर कोई चलने वाले नहीं है। बाबा साहेब के अगर विचारों पे चलने वाले लोग होते तो आज हमारे समाज के साथ दुर्गति नहीं होती। आप हर दिन देखिएगा हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, हमारे समाज की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे भाइयों को रोजगार देना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाई चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, अपर लेवल की एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है। कैसे हमारे संविधान को लोग बचा पाएंगे, कैसे हमारे संविधान को फॉलो करते हैं, कैसे हमारे बाबा साहेब को लोग फॉलो करते हैं। तो ये अखिलेश यादव चर्चा में आने के लिए बयानबाजी किया है, या तो उसके पास समझदारी नहीं है, इस तरीके से बात की। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान ला रहा था लोग, और अभी देखिए 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें हैं ना, समाजवादी पार्टी का संविधान बचाने के नाम पे वोट लिया है कि नहीं लिया है? बिल्कुल, संविधान बचाने के नाम पे ही तो उसको वोट मिल गया। हमारे लोग वही तो बोल रहे हैं कि अभी हमारे लोग भोले हैं, उनको थोड़ा समझाना है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं। तो वो हमारे समाज को बरगला करके हमारे वोट लेने का काम किया। हमारे समाज सोचे कि संविधान बचा, अरे वो क्या संविधान, मेरा संविधान कौन ख़त्म कर सकता है? हमारा संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो कभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारे मूल ढांचा को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे संविधान का कोई ख़त्म नहीं कर सकता है ना। समझदारी के वजह से लोग बोलते हैं मेरा संविधान ख़त्म हो रहा है, हमारा संविधान ख़त्म किया जा रहा है। कोई चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब भी हो, लेकिन हमारे संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा को टच नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद रावण भीम आर्मी चीफ ये स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि जब हम लोग 2012 तक सत्ता में थे तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, ज़मीनें मिलती थी, नौकरियां मिलती थी, रिजर्वेशन में जो कोटा, जो ठेकेदारी में जो मिलता है रिजर्वेशन, वो मिलने का काम किया करता था। कई बड़े चीज़ों का जिक्र करते हुए कहते हैं, और बगैर बीएसपी का नाम लिए ही कहते हैं, चूँकि आपको भी पता है कि 2012 तक किसका सत्ता था। कैसे देखते हैं चंद्रशेखर के इस बयान को? देखिए, चंद्रशेखर तो बात तो देखिए, कहा जाता है एक सच्चाई तो निकल ही जाती है। तो बहन जी को काटने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन काट तो नहीं सकते हैं। बहन जी का तारीफ करके ही तो हमारे समाज को बरगला रहे हैं वो। अगर हमारे बहन जी को अगर कहीं भी काटते हैं, कोई गलत टिप्पणी करते हैं, तो हमारा समाज सीधे उनको इग्नोर कर देगा, निकाल के फेंक देगा, क्योंकि हमारी बहन जी के ही तो अभी सारे लोग हैं। तो वो अच्छे से जानते हैं कि बहन जी के सरकार में किस तरीके से, हमें तो लगता है उनके, वो भी बहन जी के सरकार में उनके घर को भी फायदा मिला है। हमारी बहन जी सभी गरीबों के पास जितने ज़मीन नहीं थी, ज़मीन दी, घर बना के दी, फ्लैट बना के दी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सारे कॉलेज बनाई, हॉस्पिटल बनाई, बहुत सारे मतलब बहन जी ने काम किया। तो वो तो अच्छे से मालूम ही है उनको। तो उसी तरीके से फिर हमारी बहन जी की सरकार आती है, तो फिर से आएंगी ही। इस बार 2027 में पूरे यूपी वाले, चाहे वो सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग, यहाँ तक कि जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, सब इस बार बीएसपी के साथ हैं, बहन जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन लोगों को बहन जी का राज देखे हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। और फिर से वो लोग चाह रहे हैं, बहुत शोषित हैं, चाहे वो पंडित ही हैं तो क्यों नहीं, उनका भी शोषण हो रहा है ये बीजेपी के सरकार में, और अन्य अखिलेश के सरकार में भी शोषण हो चुका है। उसमें दलित
दलित का भी शोषण हुआ है, उसमें सवर्णों का भी शोषण हुआ है। आज अभी फिर वही हो रहा है बीजेपी के सरकार में। तो अभी इस टाइम में 2027 में सभी जाति धर्म के लोग इस बार अपने माइंड को बुलंद कर लिए हैं, अपने हौसले को मजबूत कर लिए हैं कि इस बार 2027 में हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी। और तभी जा कर के फिर से जो बहन जी ने किया था गरीबों के लिए वैसे ही फिर से शिक्षा को फ्री करेंगी बहन जी, सभी गरीबों को घर बना के देंगी। जितने बुलडोजर चल गया है जो बीजेपी के सरकार में, हमारे गरीब भाइयों के पास ज़मीन नहीं रह गया है, घर नहीं रह गया है, झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। अब फिर से हमारी बहन जी की सरकार आएंगी, फिर से उनको बहन जी फ्लैट बना करके देने का काम करेंगी। तो ऐसे ही हमारी बहन जी पहले से नहीं कहती हैं कि हमने क्या करेंगे, बहन जी की हुई है कि हम लोग काम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन बीजेपी वालों के पास या कांग्रेस के पास या अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है गिनाने के लिए। एक सवाल इसी में लेना चाहेंगे। तमाम लोग सवाल कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को चंद्रशेखर आज़ाद रावण को एक साथ लेकर के उसके साथ अलायंस करके सरकार बनाई, एक साथ चुनाव दोनों लोग लड़ता है तो उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। मानते हैं इस बात को, चंद्रशेखर को साथ में लेने में बसपा सरकार बना लेगी? देखिए बहन जी एक अलग चीज़ है, बहन जी का अपना स्टेटस होता है। बहन जी एक शासक ऐसी हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री महिला बनी, प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, लेकिन बहन जी का एक अलग स्टेटस है। ठीक है, तो बहन जी नहीं जाएंगी कि आप आओ मेरे पास, अरे आप जाओ, बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, तो आप तो जाइएगा नहीं, क्योंकि आप अपने दिमाग से चल नहीं रहे हैं, आपको कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? उनको कोई चला रहा है भाई, इनडायरेक्टली कोई चला रहा है, कोई हैंडल कर रहा है चंद्रशेखर को? बिल्कुल बिल्कुल, वरना देखिए सब जानता है कि असली पार्टी, अगर असली समाज, अपने समाज के बारे में, गरीबों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के बारे में अगर कोई सोचती है तो बहन जी ही करती हैं। तो वो सब जानता है कि अगर BSP को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा अचानक देखिएगा कि समाज में कोई ऐसे माहौल ख़राब करने वाले लोग, हुड़दंग बच्चे अगर तैयार हो जाते हैं तो दूसरे पार्टियां के लोग, जैसे खास करके बीजेपी, नज़र गड़ाए रहती है कि कौन है जो मायावती को तोड़ सकता है, उस पर तुरंत कैच करता है। तो वैसे ही देखा कि थोड़ा सा ये हुड़दंगई कर रहा है, इसको पकड़ लिया बीजेपी वालों ने, आए अंदर से डोज देने लगा पूरा, चंद्रशेखर बिल्कुल देने लगा। वरना हम लोग, हमारे समाज के लोग इतना दिन हो गया अपने BSP को खड़ा किए, हमारी 4 वर्ष सरकार भी बन गई, लेकिन फिर भी एक हमारा नेता अपने हेलीकॉप्टर से, चाहे हम लोग गाड़ी के लिए भी बहुत सोचते हैं, हमारे पास गाड़ी भी नहीं रहता है, चंदे के पैसा इकट्ठा कर करके हम लोग समाज में जाते हैं। आप इतने बहुत जल्दी में पार्टी बनाया, बहुत जल्दीबाजी में आपके पास इतना सारा चीज़ें आ गई, लोगों को घूम घूम के तोड़ने का काम किए, तो ये इनडायरेक्टली इनसे काम कराया जा रहा है। अगर ये हमारे बहुजन के फॉलोअर होते, हमारी बहन जी का फॉलोअर होते, इन्होंने बोला था हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हमने एक संगठन बनाया है भीम आर्मी, लेकिन ये देखिए पार्टी भी बनाए, आज BSP का तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। BSP को ये चंद्रशेखर आज़ाद एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, इनकी कोई औकात नहीं है। वोट काट लेंगे BSP, कोई औकात नहीं है। चुनाव लड़े हैं, इनका उठा के देख लीजिएगा कि कितना वोट आया है, कोई औकात नहीं है, ये कुछ भी नहीं है BSP के सामने। इनके साथ सारे मतलब ना समझ लोग जुड़े हुए हैं। आपका कहना है कि चंद्रशेखर साथ BSP के साथ आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके साथ बच्चे लोग खड़े हैं, जिनका वोट नहीं है वो इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जिनके पास वोट है वो BSP के साथ